आपको भी ऐसा लगा होगा ना, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं वो नहीं कर पाऊँगी। जी हाँ, मैं भी वही कभी सोचा करती थी। मेरा मन में भी वही चलते थे कि मेरे से क्या ये काम हो पाएगा। जब जवाब ढूंढने लगी तो देखा कि असली में ये सभी माइंडसेट का ही खेल है। असली में अगर हर एक काम हर कोई कर सकते हैं अगर उसका माइंडसेट स्ट्रांग हो। माइंडसेट, ये माइंडसेट क्या है? चलिए एक मज़ेदार स्टोरी के माध्यम से ये माइंडसेट के बारे में आप लोगों को समझाती हूँ। नमस्कार, मैं वैजयंती नंदी, स्किन एंड ब्यूटी एडवाइज़र, आज फिर से एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुई। हाँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं किए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक दिन की बात है, एक गांव में एक पंडित रहा करते थे। एक दिन वो पंडित घूमने के लिए निकले तो अचानक वो पंडित की नज़र गांव के सड़क के कोने पर पड़े और वहाँ देखे कि एक हाथी, एक बहुत ही बड़ा हाथी, एक छोटी से पतली से रस्सी से एक जगह बंधे हुए देखकर पंडित सोचने लगा, जो जानवर बड़ा बड़ा पेड़ उखड़ सकता है वो इतनी सी पतली सी एक रस्सी से बंधे हुए हैं, वो तो ऐसे भी उखाड़ ही सकते हैं। वो जो पतली सी रस्सी है वो एक झटके में उखड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो पतली सी रस्सी नहीं है, वो एक मोटा सा जंजीर है। तो पंडित से रहा नहीं गया, वो जल्दी से वो महावत जो हाथी का जो महावत था, वो महावत के पास गए और वो महावत को पूछने लगे कि महावत भाई, मुझे एक बात बताइए कि ये जो जानवर है, ये सबसे ताकतवर जानवर है, वो जो बड़े बड़े पेड़ उखड़ सकता है, तो उसको ये पतली सी जो रस्सी से आप बंधे हुए हैं, तो वो ऐसे ही बंधे हुए खड़े हैं, वो कोशिश भी नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? तब महावत भाई ने बोले कि असली में ये हाथी जब बच्ची थी तो उस टाइम में उसके पैर में यही पतली सी रस्सी से उसको बांधा जाया करता था। तब जब छोटा था तब उसका ताकत भी कम था, कमज़ोर भी था। तब वो बहुत कोशिश किए, ये जो रस्सी बंधा हुआ है रस्सी तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किए, बहुत मेहनत किए, लेकिन वो कर नहीं पाए। और ये कोशिश जब करते थे तब उसका बहुत दर्द भी करता था, पैर में बहुत दर्द भी करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि वो पैर काट कर खून भी निकलता था। और ये सब देखकर जब भी वो कोशिश करते हैं तब ही उसका दर्द महसूस होता था। तो ये देखकर ये धीरे धीरे उसका माइंडसेट हो जाता था कि मेरे से ये रस्सी तोड़ा नहीं जाएगा। यही उसका माइंडसेट हो गया था और उसका मन में वो ठान ही लिया था कि वो ये रस्सी कभी तोड़ नहीं पाएंगे। ये जब वो ठान ही लिया तब वो कभी भी कोशिश भी नहीं किए वो तोड़ने के लिए। और जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और बहुत ही शक्तिशाली हाथी हो गया, तब भी वो कभी प्रयास नहीं किया वो रस्सी उखाड़ने के लिए। जबकि दुनिया में ताकतवर जानवरों में से हाथी भी एक है, तब भी उसका माइंडसेट के कारण वो पतली सी रस्सी वो तोड़ नहीं पाया। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। स्पेशली मैं औरत के बारे में अगर कहो तो औरत को नारी कहा जाता है। आपने गौर किया, ये नारी जो वर्ड होता है वो नारी वर्ड पहला जो अक्षर होता है ना से शुरू होता है। इसलिए शायद 21st सेंचुरी में आकर भी नारी को, औरत को ना सुनना पड़ता है।
ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तुम कमज़ोर हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे सुनते सुनते जो माइंडसेट हो जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो जाता है, और माइंडसेट ऐसा होता है कि हाँ जी हाँ, ये तो ठीक ही बोल रहा है, हम तो कमज़ोर है, मेरे से तो नहीं होगा। ये हमारा एक माइंडसेट हो जाता है, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते। अगर कोशिश किया जाए तो यही कमजोरी एक नारी शक्ति में बदल जाएगी, क्योंकि माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी सभी नारी ही है। तो दोस्त, आज का ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियोस भी देखते रहिएगा, सीखते भी रहिएगा, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। फिर से अगले हफ्ते और एक मज़ेदार कहानी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।